अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। दोस्तों, इंटरनेट पर एक वायरल फुटेज ने हलचल मचा दी, जिसमें चीन का बना हुआ बड़ा स्ट्रैटेजिक ट्रांसपोर्ट त्यारा पूरी ताकत के साथ रनवे पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। 10 Y-20B त्यारों की इस एलिफेंट वाक ने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कोई आम परवाज नहीं थी दोस्तों, ये चीन की अपनी स्ट्रैटेजिक फजाई ताकत का एक ताकतवर मुजाहरा था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये Y-20B इतना ख़ास क्यों है और इसका पाकिस्तान और हमारे खित्ते से क्या ताल्लुक़ है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात देंगे और आपको बताएंगे कि ये पिंग पोंग डिप्लोमेसी वाला मुल्क अब अपनी फ़ौजी ताकत के ज़रिए दुनिया में किस तरह एक नया किरदार अदा करने की तैयारी कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये कि इस तैयारे का नाम है Y-20, जिसे प्यार से मोटी लड़की भी कहा जाता है। ये चीन की अपनी तैयार करदा स्ट्रैटेजिक ट्रांसपोर्ट एविएशन की सबसे बड़ी कामयाबी है, लेकिन इसकी बी वेरिएंट यानी Y-20B तो एक अलग ही कहानी है। पिछले मॉडल्स में चीन रूस के D30KP2 इंजन इस्तेमाल करता था, जिसकी वजह से इसकी कारकर्दगी और रेंज महदूद थी। लेकिन Y-20B में चीन ने अपने तैयार करदा WS-20 टर्बोफैन इंजन लगाया है। ये इंजन इस तैयारे की जान है। WS-20 एक हाई बाईपास रेशो वाला इंजन है, जिसका मतलब है कि ये ज़्यादा ताकतवर होने के साथ साथ ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी है। इसकी मदद से Y-20B की पेलोड कैपेसिटी बढ़कर 66 टन हो गई। 66 टन का मतलब है कि ये एक मुकम्मल टैंक, जैसे चीन का ZTZ-99A मेन बैटल टैंक या 100 से 120 मुसल्लह फौजियों को एक ही परवाज में हज़ारों किलोमीटर दूर ले जा सकता है। और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रेंज तकरीबन 10,000 किलोमीटर तक पहुंच गई है, जो इसे एक हकीकी इंटरकॉन्टिनेंटल स्ट्रैटेजिक असासा बनाती है। अब आप इसका मुवाजना दूसरे त्यारों से करें। अमेरिका का C-17 ग्लोब मास्टर, जो कि अपनी जगह एक बेहतरीन त्यारा है, इसकी पेलोड कैपेसिटी 77.5 टन है, जबकि रूस का IL-76 सिर्फ 60 टन उठा सकता है। इसका मतलब है कि Y-20B का कोई हरीफ नहीं है और ये IL-76 को पीछे छोड़कर C-17 के बिल्कुल करीब आ गया है। और सबसे अहम बात यह कि अमेरिका और रूस की बड़ी ट्रांसपोर्ट तैयारों की प्रोडक्शन लाइनें या तो बंद हो चुकी हैं या बहुत सुस्त हैं, जबकि चीन Y-20B की बड़े पैमाने पर और बहुत तेज़ रफ्तारी से प्रोडक्शन कर रहा है। अब आइए इस एलिफेंट वॉक की तरफ वापस आते हैं। ये 10 तैयारे एक साथ टैक्सी करते हुए रनवे पर निकले, जिसका मतलब है कि चीन की फ़ज़ाइया के पास अब इतनी बड़ी तादाद में ये जदीद तैयारे मौजूद हैं और वो इन्हें मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल करने के काबिल है। एक डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक इसका मतलब है कि चीन अपनी फ़ज़ाइया की नकलो हमल की सलाहियत को एक नई बुलंदी पर ले गया है और अब वो किसी भी मिशन, चाहे वो फ़ौजी ऑपरेशन हो या कुदरती आफत में इमदाद, को दुनिया में कहीं भी अंजाम दे सकता है। ये तरक्की पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है। चीन एक ऐसे मुल्क के तौर पर उभर रहा है जो अपनी फ़ौजी ताकत को आलमी सतह पर प्रोजेक्ट कर सकता है। Y-20B ना सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट त्यारा है, बल्कि ये एक प्लेटफार्म है जिसे टैंकर जैसे YY-20 और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जैसे KJ-3000 में भी तब्दील किया जा सकता है। इसका मतलब है कि चीन अपनी फ़ज़ाई ताकत को ना सिर्फ बढ़ा रहा है, बल्कि इसे मज़ीद जदीद और मजबूत भी बना रहा है। अब आइए थोड़ा गहराई में जाएं और देखें कि WS-20 इंजन ने यह मौजज़ा कैसे किया है। पुराने D30KP2 इंजन की लंबाई 5.6 मीटर थी और इसके इनलेट का कतर 1.46 मीटर था, जबकि नया WS-20 इंजन लंबाई में 3.7 मीटर है और इसके इनलेट का कतर 2.2 मीटर है। यानी ये छोटा मगर ज़्यादा मोटा है, जिसकी वजह से इसका बाईपास रेशो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये ज़्यादा हवा को बाईपास करता है, जिससे ईंधन की खपत कम होती है और ज़ोर ज़्यादा बढ़ जाता है। एक चीनी फौजी मुबस्सर के मुताबिक WS-20 इंजन ने Y-20B की ज़्यादा से ज़्यादा टेक ऑफ वेट 220 टन तक पहुंचा दी है और इसकी चढ़ाई की शरह और परवाज़ की कारकर्दगी में नुमायाँ बेहतरी आई है। यह सिर्फ एक त्यारा नहीं, बल्कि चीन की फ़ज़ाइया के लिए एक गेम चेंजर है। 2016 में जब बुनियादी Y-20 सर्विस में आया तो इसका इन्हसार रूसी इंजनों पर था, लेकिन अब Y-20B मुकम्मल तौर पर चीनी साख्ता इंजनों के साथ चीन की अपनी स्ट्रैटेजिक ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। चीनी ज़राए के मुताबिक Y-20A और Y-20B को मिलाकर इनकी कुल तादाद 100 से तजावज़ कर चुकी है और Y-20A की प्रोडक्शन बंद करके Y-20B को बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है। इसका मतलब है कि चीन अब रूस और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक ट्रांसपोर्ट बेड़ा रखता है और इसकी रफ्तार सबसे तेज़ है।
اب سوال یہ ہے کہ اس کا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ تو دوستو یہاں ایک بہت اہم بات ہے، پاکستان چین کا قریبی اسٹریٹجک اتحادی ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا گزشتہ سال چین کا دورہ اس تعلق کی ایک تازہ مثال ہے۔ وہ پہلے غیر ملکی سربراہ تھے جنہوں نے چین کی ایروسپیس انڈسٹری کارپوریشن کا دورہ کیا۔ اس دورے میں انہوں نے J-10C اور JF-17 تھنڈر جیسے جدید لڑاکا طیاروں کی پیداوار دیکھی اور پاکستان اور چین کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید مضبوط کرنے کا عہد کیا۔ مزید برآں حال ہی میں پاکستان کی فضائیہ کے IL-78 ٹینکر طیارے چین کے صوبہ سچوان میں ایک فضائی اڈے پر دیکھے گئے۔ یہ طیارے ممکنہ طور پر PL-15E طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں یا YJ-21E ہائپرسونک اینٹی شپ میزائلوں کی ترسیل کے لیے استعمال ہوئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون اور اسلحے کی ترسیل کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تصور کریں کہ Y-20B چین کو پاکستان کو نہ صرف جدید اسلحہ بلکہ بھاری فوجی ساز و سامان اور امدادی سامان بھی بہت تیزی سے پہنچانے کی صلاحیت دے گا۔ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے ایک نئی اسٹریٹجک حقیقت ہے۔ Y-20B چین کو اپنی طاقت کو اپنی سرحدوں سے باہر وسط ایشیا، مشرق وسطیٰ، یورپ اور افریقہ تک لے جانے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ یہ چین کے بڑھتے ہوئے عالمی کردار کی علامت ہے، جہاں وہ نہ صرف معاشی بلکہ فوجی طور پر بھی ایک عالمی سپر پاور کے طور پر ابھر رہا ہے۔ تو دوستو یہ تھی چین کی بڑھتی ہوئی فضائی طاقت اور Y-20B کی کہانی۔ یہ ایک نئی عالمی طاقت کا عروج ہے جو اپنے پرانے حریفوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نیا معیار قائم کر رہا ہے۔ 10 طیاروں کی یہ ایلیفینٹ واک محض ایک مظاہرہ نہیں بلکہ ایک واضح پیغام ہے کہ چین اب ایک نیا کھلاڑی ہے اور وہ اپنی فوجی صلاحیتوں کو دنیا کو دکھانے سے ذرا بھی نہیں ہچکچاتا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ چین کی اسٹریٹجک سوچ میں کوئی بڑی تبدیلی ہے اور اس کا پاکستان اور اس کے ڈیفنس پالیسی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ کیا ہمیں اس طاقت کے توازن کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حکمت عملیوں کا جائزہ لینا چاہیے؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔